दिवाली के टाइम मेरे कुछ दोस्तों ने और कुछ रिलेटिव्स ने उन्होंने मुझसे पूछा था कि अभिषेक, क्या लगता है तुझे सिल्वर या गोल्ड बेचना चाहिए? तो मैंने उनसे कहा था कि देखो, अगर आपने गोल्ड या सिल्वर अब भी खरीदा है, मतलब से अराउंड, अगर आपने गोल्ड 90,000 के आसपास खरीदा है तो आप बेच सकते हो। और अगर आपने सिल्वर भी समथिंग अराउंड उसके आसपास खरीदा है तो आप बेच सकते हो। दैट इज, मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर आपने गोल्ड एंड सिल्वर रिसेंटली खरीदा है, ना कि एकदम लो पर, तो आप उसे बेच सकते हो। क्योंकि दिवाली के टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर के रेट में जो बढ़ावा जो बढ़ गया था, वो काफी ज्यादा क्रेजी हाई था। मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो दिवाली में मत इन्वेस्ट करना, थोड़ा रुक जाना, उसके बाद करेक्शन होगा, उसी के बाद आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा कि गोल्ड एंड सिल्वर बेचना चाहिए क्या, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर आप बेच सकते हो, और इसके बाद वापस मार्केट कम होगा तभी आपको वो वापस बाय करना चाहिए। तो ये मैंने उनसे कहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अभी गोल्ड एंड सिल्वर बेचा ही नहीं। और फाइनली अभी जब मार्केट थोड़ा गिर गया है तो ये लोग कह रहे हैं कि सिल्वर के मैं अभी बेच सकता हूँ क्या, जो समथिंग अराउंड 1,50,000 अभी सिल्वर चल रहा है। लेकिन अगर आप दिवाली के टाइम पे बेचते तो फिर आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होता। आज आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में इस तरह से बताने वाला हूँ कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर डिस्काउंट में खरीदना है तो आप किस तरह से खरीद सकते हो, कब खरीद सकते हो, और कितने टाइम में वो कितना बढ़ सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो वो काफी ज्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। ईटीएफ का मतलब ये होता है कि ईटीएफ कभी भी फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे सिल्वर का जो रेट था मार्केट में, दैट इज शॉप्स में, उसका रेट चल रहा था 1,80,000। मैं आपको सिल्वर का फ्यूचर्स का भी रेट दिखाऊंगा कि कितना चल रहा था। तो जो फिजिकल रेट चल रहा था वो सबसे ज्यादा चल रहा था, और वो फ्यूचर्स पे उसका उतना रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जो आपका ईटीएफ है, ईटीएफ भी प्रीमियम पे चल रहा था। अब भी वो हाई से आज कितना लो हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो जैसे कि कह सकते हैं कि आज अगर आपको ईटीएफ बाय करना है या तो गोल्ड एंड सिल्वर बाय करना है तो आज आप कर सकते हो क्या। और अगर आपको फ्यूचर में भी कभी बाय करना है तो आप सही प्राइस पे बाय कर रहे हो कि नहीं, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, ये अगर आपको देखना होगा तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से देखना होता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये चेक करते हैं कि आपको गोल्ड एंड सिल्वर आज डिस्काउंट में मिल रहा है या नहीं, अगर आपको डिस्काउंट में बाय करना है तो आप किस तरह से बाय कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिल्वर का जो रेट चल रहा था, अगर आज आप देखोगे सिल्वर का रेट, तो आज वो चल रहा है 1,47,174। दैट मीन्स अगर मैं इसके पीक बाइंग से बात करूं कि ये जो इसका हाई गया था, तो रुको मैं आपको इधर 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, जो अगर अगर ये चले तो ठीक है। तो यहाँ पर ये चल नहीं रहा है, तो इसे मैं रिलोड कर लेता हूँ वापस। तो जैसे कि अगर आप इसका पीक बाइंग सिल्वर का जो आप पीक देखोगे, तो वो अभी गया था 1,70,000। और 1,70,000 कभी गया था? 17 अक्टूबर को, मतलब ऑलमोस्ट दिवाली के आसपास गया था। तो मैंने आपको क्या कहा था कि सिल्वर का जो रेट है मार्केट में, मतलब जो इंडियन मार्केट में जो रेट था, वो अराउंड 1,80,000 1,85,000 गया था। और यहाँ पे अगर आप सिल्वर का फ्यूचर देखोगे तो वो उतना बड़ा नहीं था। और आज सिल्वर का रेट कितना चल रहा है? 1,47,000। मतलब अगर मैं टॉप से देखूं तो अराउंड 15% का आपको एक कह सकते कि गिरावट आ गई है सिल्वर फ्यूचर्स में। अगर मैं आपको इसी तरह से सिल्वर बीज की बात करूं कि आप सिल्वर बीज अगर आप देखोगे तो सिल्वर बीज आज 138 पे चल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसका टॉप से देखूं कि ये टॉप से कितना ज्यादा लो आया है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो टॉप बना था वो बना था 180, दैट इज ऑन 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर को जो सिल्वर बीज था, मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, निपॉन इंडिया का सिल्वर बीज दिखा रहा हूँ, वो जो टॉप पे था 179। और कब था 179? 15 अक्टूबर को। और अगर आज आप देखोगे तो आज वो चल रहा है 137। मतलब 180 से 137, दैट इज समथिंग अराउंड 25 to 30% का फॉल आया है। अभी आप सोचोगे कि जो सिल्वर फ्यूचर, सिल्वर का जो फ्यूचर है वो ज्यादा नहीं गिरा है, पर सिल्वर बीस जो है वो ज्यादा गिरा है। ये ऐसा क्यों हुआ है? वैसे ही जो मैंने आपको कहा था कि ईटीएफ जो होता है वो फिजिकल गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करता है,
और मार्केट में सिल्वर का रेट सबसे ज्यादा हाई था, जिसके वजह से ईटीएफ का जो प्रीमियम है वो बहुत हाई था। लेकिन अगर मैं सिल्वर के फ्यूचर्स की बात करूं तो वो उतना ज्यादा हाई नहीं था, जो कि एमसीएक्स पे मैं आपको वैल्यू दिखा रहा था। तो ये रीजन की वजह से जो ईटीएफ है वो काफी ज्यादा प्रीमियम पे चल रहा था, जिसके वजह से मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, मतलब स्पेसिफिकली अगर सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा रुक जाइए, दिवाली के बाद मार्केट गिरेगा, जैसे कि आज आप देख सकते हो कि मार्केट गिर चुका है, तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी ये जो टाइम है ये थोड़ा एक अच्छा टाइम है कि आप सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द रीजन था, जो गैप आ रहा था, प्रीमियम का गैप आ रहा था, वो अभी गैप कम हो गया, जिसके वजह से अभी थोड़ा मार्केट गिर गया। तो ये तो बात हो गई सिल्वर के बारे में। अगर मैं आपको गोल्ड के बारे में बात करूं कि गोल्ड का फ्यूचर्स कितना चल रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि गोल्ड का जो फ्यूचर्स है वो चल रहा है 1,23,263। दैट मीन्स ये भी गिर गया है। तो अगर मैं इसका हाई बताऊं कि इसका हाई कितना था, पता नहीं ये ठीक से चल क्यों नहीं रहा है। तो अगर मैं इसका आपको हाई बताऊं कि इसका हाई कितना गया था, तो आप देख सकते हो तो इसका जो आप हाई देख सकते हो वो है 1,32,236। दैट मीन्स कभी क्या था 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को जो इसका गोल्ड का रेट था 1,32,236, वहां से अगर अभी आज का आप रेट देखोगे तो आज वो चल रहा है समथिंग अराउंड 1,23,266। मतलब एक अराउंड 10% का आप कह सकते हो कि गोल्ड में भी गिरावट आई है। और अगर मैं आपको गोल्ड बीस की बात करूं, दैट इज निप्पॉन इंडिया के गोल्ड बीस की बात करूं, तो गोल्ड बीस जो है अभी वो 100 रुपीज पे चल रहा है, दैट इज 100.40। और अगर आप इसका हाई देखोगे तो हाई कितना था, ये पता नहीं इसे क्या हो गया। तो अगर आप इसका हाई देखोगे कि ये कितना ऊपर तक गया था, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 21 अक्टूबर को जो निपॉन इंडिया का गोल्ड बीस था वो 108 था। तो मतलब 108 से वो अभी चल रहा है 100 रुपीज, मतलब समथिंग अराउंड 10 to 15% का फॉल है। तो देखा, आप देख सकते हो कि गोल्ड का जो फ्यूचर्स है और फ्यूचर्स में जो गिरावट है और गोल्ड के जो ईटीएफ में गिरावट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यही वही होता है, ईटीएफ जो होता है वो कभी भी फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। तो अगर अभी आपको ये जानना हो कि गोल्ड या सिल्वर ये आपका डिस्काउंट में चल रहा है या ओवर वैल्यूड चल रहा है, अगर ये आपको ये देखना हो डिस्काउंट या तो प्रीमियम, अगर आपको ये देखना हो कि आप कैसे देख सकते हो, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, और अभी अगर मैं अभी निपॉन की बात कर रहा हूँ तो मैं अभी आपको निपॉन के इसमें ही बताता हूँ। तो निपॉन INAV, आपको ये सर्च करना है निपॉन INAV, और उसके बाद आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी दैट इज निपॉन इंडिया ईटीएफ, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा आएगा, ट्रांजैक्ट इन आर ईटीएफ ऑफरिंग्स, ईटीएफ मॉडल पोर्टफोलियो, ऑल अबाउट ईटीएफ। तो आपको ईटीएफ मॉडल पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप क्लिक करोगे तो आपको निपॉन के जितने भी ईटीएफ से या तो फिर जितने भी है, मतलब नॉट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, जितने भी ईटीएफ से आपको ये सब दिखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे कहते हैं स्कीम नेम, फिर आता है आपका करंट INAV, फिर आता है आपका प्रीवियस INAV, तो परसेंटेज कितना हुआ और इन्वेस्ट ना। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो ये जो करंट INAV है, अब पूछोगे INAV का मतलब क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो INAV का जो फुल फॉर्म है वो है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर ईटीएफ या तो पर्टिकुलर बीस आपका ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो ये आप ये वैल्यू चेक करके आप ये पता कर सकते हो कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सही टाइम क्या है। तो जैसे कि अगर मैं आपको निपॉन के बारे में बात करूं तो आप जरा स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो अभी हम सिल्वर की बात करें, जैसे सिल्वर का पहले बताता हूँ। तो आप देखोगे कि निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ जो है उसका करंट INAV 142,07,0574, ये इतना चल रहा है, और जो उसका प्रीवियस था वो 145 था। मतलब क्या अभी इसका INAV का, कि अगर आपको जो सिल्वर का जो ईटीएफ है, अगर वो सिल्वर का ईटीएफ इसके आसपास होगा या इससे कम होगा तो आप बाय कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा होगा तो आपको होल्ड करना है, फिर आप बाय कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी का जो करंट वैल्यू चल रहा है वो है 139.59, और मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कितना दिखा रहा है 149। दैट मीन्स जो ईटीएफ है सिल्वर ईटीएफ वो डिस्काउंट में चल रहा है।
दैट मीन्स आज का जो टाइम है आपके लिए सही टाइम है आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। और यही जब आप देखोगे, जब भी दिवाली के टाइम पे जो सिल्वर इतना ज्यादा भाग रहा था, तब इसका प्राइस इतना नहीं था, इसका प्राइस तब 145 था। और तभी उसका, अगर आप इस पर देखोगे तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि इसका हाई कितना गया था, इसका हाई काफी ज्यादा गया था। ये देखो इसका हाई कितना गया था, 161। और 161 नहीं था, वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था। फिर भी लोग कह सकते कि एकदम क्रेजी हो गए थे गोल्ड एंड सिल्वर बाय करने के लिए, क्योंकि कह सकते हैं यूट्यूब पे इतने वीडियोस आ गए थे कि भाई देखो गोल्ड एंड सिल्वर मांगने वाला है, सिल्वर अभी तो कुछ टाइम में 2,50,000 होने वाला है। आपको कभी भी ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो अभी मत करना, रुक जाइए, ये मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। और वही हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी इसका जो वैल्यू है वो है 138, और यहाँ पर चल रहा है 142। दैट मीन्स अभी परफेक्ट टाइम है आपको सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। वैसे अगर आप गोल्ड बेस देखोगे तो गोल्ड बेस चल रहा है यहाँ पर, जो करंट दैट इज द करंट INAV है वो है 100.8833। वैसे अगर आप गोल्ड बेस देखोगे तो अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 100.4। दैट मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप गोल्ड ईटीएफ भी अब भी बाय कर सकते हो, मतलब आज बाय कर सकते हो। तो वैसे ही अगर आपको कोई भी ईटीएफ या तो कोई भी मतलब कोई भी कमोडिटी, या तो फिर जैसे कि इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे हैंगकांग बीस भी है, इंटरनेशनल डेट, फिर डेट ईटीएफ भी दिखाया हुआ है। वैसे ही आपको थीमेटिक या स्ट्रेटेजिक स्मार्ट बीटा है वो भी आपको दिखा हुआ है, सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको दिखा हुआ है, ब्रॉड मार्केट में भी दिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो कि करंट जो वैल्यू है और इसका जो करंट INAV वो दोनों मैच कर रहा है क्या। अगर वो डिस्काउंट में चल रहा है तो वो तो परफेक्ट टाइम है आपके लिए बाय करने का। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर और गोल्ड की, तो आज आपका परफेक्ट टाइम है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का, ताकि आपको आगे जाके अच्छे खासे रिटर्न हो। तो यही यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि कभी भी, जैसे कि लोग जो करते हैं वो हमें नहीं करना है, और यूट्यूब पे जो भी आप देखते हो वो आपको आंख बंद करके नहीं सुनना है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में कहा था, लास्ट वीडियो भी आप देख लेना कि क्यों मैंने आपको रोका था, और आज मैं क्यों बोल रहा कि आप बाय कर सकते हो। और ईटीएफ में SIP आप करोगे तो काफी ज्यादा सही होता है SIP करना। उससे बेटर मतलब एक लमसम करने से बेटर आपको SIP करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो उनको भी फायदा हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर मेरे आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स।